हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपका हमारे व्लॉग में फिर से स्वागत है। तो आज फिर फ्रेंड, आज कोई ब्लॉगिंग नहीं कर रहे हैं। आज हम थोड़ा सा कुछ बात करेंगे नॉर्मली, जो कि मैं काफ़ी दिन से देख रही हूँ। मैंने सोचा बनाऊँ नहीं बनाऊँ, बनाऊँ नहीं बनाऊँ, लेकिन आज हमने सोचा चलिए आज एक वीडियो बना ही लेते हैं, जो कि वही शिव नंदिनी का टॉपिक तो लोगों ने ऐसे ही पकड़ लिया है। भाई उसने क्या ले रखा है लोगों का? व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम हो रही है उससे? और अभी एक लेडी आई है, तो उनका अभी अभी जस्ट मैंने फ्यू मिनट्स पहले, बिफोर अ फ्यू मिनट्स देखा वो ब्लॉग उनका। तो उसमें वो बोल रही हैं कि मंगल भाई ने अपनी बहनों को बेच दिया है, और उनके शायद पापा कोई बहुत बड़े उम्र के होंगे। पता नहीं, बोल रही है मेरे पापा की उम्र से भी ज़्यादा। तो उनके पापा थोड़ा ज़्यादा ही वो होंगे, 22-23 साल के उनके पापा होंगे शायद। तो वो बोल रही है मेरे पापा से भी बड़े वो आरती दीदी के हस्बैंड हैं। तो मैं बहन भी बोल रहे हैं, मैं क्या बोलूँ मैं उनको? तो डियर, ऐसा है कि गांव का रहन सहन होता है ना जो, तो आप किसी 10 साल के बच्चे को भी वहाँ भेज दोगी तो वो भी आपको 15-16 साल का लगेगा, क्योंकि वहाँ का वातावरण, खुला वातावरण और माहौल का भी बहुत फर्क पड़ता है। आप थोड़ा सा मॉडर्न बन के जो बैठी हुई हो, मैं मॉडर्न हो नहीं हुआ, बन के बैठी हुई हो जो, कि हमारा बच्चा आ गया है, मैंने ब्लॉगिंग शुरू की तो एक्साइटेड हो रहा है। तो इतना आप हो नहीं हो जितना आप बनने की कोशिश कर रही हो। किसी के घर का क्यों बिगाड़ रही हो? कि आरती दीदी आए दिन मायके आती रहती हैं पिट के। कब मायके आती रहती हैं पिट के? एक दो बार आ गई अगर, तो बार बार और उनकी कमाई खा रहा है, बीबी की कमाई घर पर लेटे लेटे। तो पहली बात तो हर किसी के बस के भी नहीं होता कि अपने हस्बैंड को खिला दे। कम से कम उनके अंदर है तो ये काबिलियत कि वो अपने पति को खिला रही हैं। आप भी खिला दीजिए। ये कर रही हो और कह रही है मंगल भाई ने बेच दिया है, और उन्होंने भी शायद लड़की को खरीद के लाए थे, 10-12 साल की लड़की से शादी की। तो सीरियसली, आर यू मैड? 10-12 साल की लड़की की शादी होती है आज भी? मेरे ख्याल से तो नहीं होती है आजकल 10-12 साल की लड़की। 18 साल की लड़की भी नाबालिग में आती है, अगर वो उसमें चल रही हो तो। कम से कम 18 की पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। 10-12 साल की लड़की, वो क्यों खरीद के लाएंगे? भैया फेमस यूट्यूबर है, उनके लिए तो हजारों लड़कियां शादी करने के लिए बैठी रहती होंगी। कुछ भी बोल रहे हो, बेच दिया है। और शिवनंदिनी ने शादी की है तो उसने हाँ बोल दिया है। कोई बात नहीं, पहली शादी कर रही है ना, तो भैया सबकी पहली शादी होती है, एक ही बार होती है। वो केस अलग होते हैं कि मतलब हस्बैंड को कुछ हो जाए या फिर बीबी को कुछ हो जाए या कुछ भी, या डिवोर्स वोर्स हो जाती है, तो वो अलग होती है बात। लेकिन आप बोल रही हो कि पहली शादी थी, पहली बार कर रही है वो, तो उसको पता नहीं था। तो आपने कितनी शादी की हैं? आपने कितने, व्हाट आर यू सेइंग? क्या कह रही हो आप? आपको पता है? कुछ भी बोले जा रही हो आप कि वो पहली शादी कर रही थी, पहली बार शादी कर रही है तो उसको पता नहीं था, कि उसने तो वही शादी कर ली है। तो भैया सबकी पहली ही शादी होती है। हमारी इंडियन कल्चर में एक शादी होती है, भले ही वो हस्बैंड अच्छा हो बुरा हो, लेकिन पूरा उसी को लेके चलेंगे लाइफ टाइम। अब आपके यहाँ कैसा होता आई डोंट नो। क्या फ़ायदा कि वो बिना मेकअप की रहती है? वो नहीं भैया, अपनी अपनी लाइफ स्टाइल है। जिसको मेकअप में रहना है मेकअप में रहे, और जिसको विदाउट मेकअप रहना है तो विदाउट मेकअप रहिए। ऐसा थोड़ी होता है कि आपके अकॉर्डिंग चलेगा कोई, कि आप बैठ गई हो बढ़िया कुंवारी लड़कियों जैसे बन के तो सब वैसे ही रहेंगे। हमारे बुंदेलखंड में ख़ास तौर से ऐसा है कि हम लोगों को थोड़ा सा दिखा, मतलब शादीशुदा है तो बिंदी मांग ऐसी आप जैसे नहीं बैठना पड़ता है कि ना आप मांग भरे हो ना बिंदी लगाए हो और आ गई हो रिएक्शन देने। थोड़ा अपना बॉडी मेंटेन करना सीख लीजिए पहले, फिर रिएक्शन दीजिए दूसरों के घर पे। समझ में आई? और रही बात वो शिवांगी की, तो वो भैया नई नई शादी है, वो तैयार होके तो रहेगी। आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है कि वो तैयार होके रहती है, बन के रहती है? क्या यार, कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी बेच दिया है।
आपके यहाँ बेचे जाते होंगे तो आप बोल रही हो वही सब। बड़ा हंस हंस के रिएक्शन दे रही हो। उसकी शादी होने दोगे आप लोग कि नहीं होने दोगे? क्या प्रॉब्लम है सबको शिव नंदिनी की शादी से? जिसकी शादी हो रही है उसको शायद बोले खेत देखते हैं और आधी उम्र के लड़के नहीं देखते हैं। भैया मैं आपको बता दूं दीदी जी कि ऐसा होता है कि भले किस्मत का, ये सब किस्मत का खेल होता है। भले ही चलो हमने शादी कर दी बहुत अच्छी रिच फैमिली में, लेकिन अगर किस्मत में वही रहा ना मैम, ये रोटी चुगला चौका लड़ाई झगड़ा मारपीट, तो आपका मकान भी बिक जाएगा, आप राजा से रंक बन जाओगे अगर किस्मत में नहीं होगा। और अगर किस्मत में कुछ भी नहीं है, मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है, वो आपकी किस्मत में अगर हुआ ना तो आपके पास सब कुछ हो जाएगा। तो अगर आप बोल रही हो ना कि खेत देखे कुछ देखा, आरती दीदी तो पढ़ी भी नहीं है, उनके पास उतना पैसा भी नहीं था, फाइनेंशियली वो वीक थी, लेकिन देखिए उनकी किस्मत कि वो आज 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये मंथली कमाती हैं। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी नहीं कमा पा रहे हैं इतना। तो उनकी किस्मत तो बहुत अच्छी है और उनके पास तो प्लस पॉइंट भी है, खेत है, ज़मीन है और हस्बैंड भी अच्छे हैं। हर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होती है, किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। और आप ये क्या कह रही हो कि वो मार मार के मायके भगा देता है? कब भगा देता है मायके? कब मायके भगा देता है? ब्लॉग अच्छे से देखा करिए, पहले भगा नहीं देता है, वो खुद आ जाती हैं। और एक दो बार आई हो, अब अच्छा चल रहा है उनकी लाइफ में, तो क्यों उनकी फैमिली में आग लगा रही हो बहन जी? अपनी फैमिली देखिए, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट मत कीजिए उनकी फैमिली में। और रही बात कि शिवांगी, वो पता है ऐसा भी बोल रहे हो आप तो कि शिवनंदिनी की भी शादी कर दी है आधे उम्र के लड़के आदमी से, तो क्या पता इसके साथ भी ऐसा हो। तो आपसे कैसे बोलते बन गया ये सब कि उसके साथ भी हो? आप वैसे आज के मॉडर्न जमाने की लड़की बन रही हो, क्यों ऐसा हो? क्यों हो? क्या ये भी तो बना सकती हो कि अब अच्छा चल रहा है आरती दीदी का या मंगल भैया का कि वो खेत देखते हैं, क्या दहेज नहीं है इसलिए बूढ़ों से शादी कर रहे हैं। यहाँ ऐसे ही रूल होता है। और थोड़ा गांव में क्या हो जाता है कि रहन सहन से एज से थोड़ा सा बड़े लगने लगते हैं। हम लोग थोड़ा सा शहर में रहते हैं, थोड़ा अलग खान पीन भी है और थोड़ा रहने का रहन सहन अलग है। उधर खुला वातावरण रहता है, तो थोड़ा सा ये फ़र्क है। बाकी एज वही रहती है, थोड़ा डिफरेंट रहता है, थोड़ा ज़्यादा रहता होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं रहता, लेकिन इतना कुछ बोल रही हो कि मारते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। 10-12 साल की उम्र की लड़की बता रही हो उसको कि वो ब्लॉग में दिखाते हैं। उसने कब बोला कि मैं 10-12 साल की हूँ? क्या पीछे पड़ गए हो बिल्कुल हाथ धो के कि कुछ भी बोल रहे हो? भैया आपको रिएक्शन देना अच्छे वे में भी तो दे सकते हो आप लोग। अभी मेरी माँ जी से बात हुई थी तो वो लोग तो खैर इतना वो नहीं करती हैं, कहना है जिसको तो कहने दो। आज मेरी माँ जी से भी बात हुई थी, तो आज मैंने आरती दीदी का फ़ोन आया था, तो मैं स्कूल में थी क्योंकि हमारी कभी भी बात हो जाती है। तो दीदी का फ़ोन आया था ऐसे नॉर्मली, घर आई हैं वो अपने मायके, तो बोल रही थी कि और बहना कैसी हो, बहुत दिन से बात नहीं हुई और माँ जी को आपसे बात करनी थी। तो फर्स्ट टाइम माँ जी ने आज हमसे बात की थी, तो बहुत अच्छा लगा। और तो उसी में मैंने तो आपका ब्लॉग ऐसी मैं देख रही थी तो एकदम से आया, मैंने देखा, मैंने कहा मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी आपके ऊपर। बहन जी अपनी लाइफ जिए, उसकी लाइफ क्यों ख़राब कर रही हो? बूढ़े से करे जबान से वो खुश है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आप अपनी लाइफ देखिए, उसको सुकून से रहने दीजिए। और रही बात बेचने या खरीदने की, तो जिसके घर में जो होता है वो वैसे ही बात करता है, समझ में आई? तो शायद आपके यहाँ बेचना खरीदना होता होगा। आप बोल रही हो मेरे पापा से भी बड़ा, तो क्या आपके पापा की उम्र, भैया क्या बोले, अब पापा तक बात आ गई, मैं इतना बोलूँगी नहीं, डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगी मैं। पापा की बड़ी क्या? आरती दीदी के हस्बैंड 60-65 साल से ज़्यादा, 60-65 के लगते हैं क्या? तो आपके पापा से छोट बड़े हैं वो। कॉमन सेंस की बातें किया करो थोड़ा, यूट्यूब पे आ गई ऐसी मुंह उठा के। बहुत सीरियसली बात बता रही हो, बताइए क्या सीरियस बात बता रही हैं आप? तो अगर आप ये भी बोलो कि मुझे क्या करना, तो हाँ मुझे करना है, मुझे करना है, क्योंकि मैं किसी भी लड़की के ऊपर कोई अगर उल्टा बोलेगा तो मैं बोलूँगी।
और मैं वो मेरी फैमिली जैसी हैं। अगर आपको यकीन नहीं होगा तो आप मेरे ब्लॉग में जाके देख लीजिए, और अगर नहीं जाना है तो मत जाइए। आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर। मुझे वो नहीं है कि अगर आप लोग सोचो कि वो अपना प्रमोशन करा रही हैं तो भैया मत जाइए, ठीक है। लेकिन किसी भी लड़की के लिए ऐसा मत बोलिए। किसी किसान की बेटी है भैया, अच्छे से शादी हो जाने दीजिए उसकी। ऐसा वैसा वैसा विदाउट मेकअप रहे तो प्रॉब्लम, मेकअप में रहे तो आप लोग कहोगे कि शादी से पहले कितना सचती है और पहली बार शादी हो रही है। बताओ ये कैसी बात कर दी आपने। कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो, नॉनसेंस। तो चलिए फ्रेंड, अब मैंने तो नॉर्मली यूँ ब्लॉग देखा यूँ ही, तो मैंने सोचा कि चलो आज एक वीडियो बना लेते हैं काफ़ी दिन बाद। और मंगल भैया से खैर मेरी बात नहीं होती है, लेकिन शिवांगी भाभी से भी मेरी बात होती है। तो बाई नेचर मैं नहीं बोलूँगी कि मंगल भाई का नेचर कैसा है, लेकिन आप बोल रहे हो ना कि 12 साल की लड़की खरीद के लाएं, तो भैया वो सक्सेस पे हैं, फेमस यूट्यूबर हैं, तो उनको खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइन लग जाती है अगर वो बोलते कि मुझे शादी करनी है, चलो आ जाओ, किस किस को करनी है। तो ये तो थोड़ा सा, ये कोई बात हजम नहीं हुई मुझे भी, कि किसी को भी नहीं हजम हुई। और तो थोड़ा सा रिएक्शन बनाना है, अच्छे वे में भी बना लीजिए। अगर आपको चलो बोलना था कि बूढ़े से शादी कर रहे हैं, ओवर एज से, तो आप थोड़ा दूसरा बोल ले सकती थी। ये आपका तरीका अच्छा नहीं है, तो थोड़ा ध्यान से वीडियो बनाइए। किसी लड़की के ऊपर, खुद लड़की हो के किसी लड़की के ऊपर ऐसा एलिगेशन मत लगाइए। समझ में आई आपकी मैम? तो चलिए फ्रेंड, अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर इन्होंने फिर रिएक्शन दिया तो मैं फिर आऊँगी। तो चलिए फ्रेंड, बाय बाय।